भगदड़ में कौन कौन लोग शामिल हैं, कहां से लोगों को बुलाया गया था, नाम सामने आते योगी आदित्यनाथ ने पूरे यूपी को हिला दिया है। इस बात का पहली डर था कि कोई बड़ी साजिश हो सकती है, लेकिन अब 4 ऐसे बड़े सबूत मिले हैं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। मौनी अमावस्या की जिस रात भगदड़ हुई, उस दौरान प्रयागराज की मस्जिद और दरगाहों के दरवाजे खोले गए थे, जहां से सैकड़ों मुस्लिम बाहर निकले थे और श्रद्धालुओं की मदद की थी। लेकिन अब बाबा बागेश्वर ने महाकुंभ को लेकर अपनी पर्ची खोल दी है। बाबा बागेश्वर की पर्ची में क्या निकला है, कौन कौन लोग शामिल हैं, उससे पहले वो 4 सबूत आपको दिखाते हैं जिन्हें देखकर खुद योगी आदित्यनाथ भी भयंकर गुस्से में है और अब पूरे यूपी को हिलाने के लिए आदेश दे दिया है। ये वो 5 अधिकारी हैं जिनके ऊपर महाकुंभ की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन इनकी गलती की वजह से कैसे भगदड़ मची, इसे समझिए। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद की ओर से एक वायरलेस मैसेज आया और भीड़ का मूवमेंट रोक दिया गया। पाल्टून ब्रिज नंबर 7 को अचानक बंद कर दिया गया। 5 घंटे तक फंसे रहने के बाद भीड़ का सब्र टूट गया। उन्होंने देखा कि एसडीएम सदर की गाड़ी के लिए पुल खोला जा रहा है। लोग भड़क गए, एसडीएम की गाड़ी पर हमला हुआ, अफसरों से धक्का मुक्की शुरू हुई। इसके बाद संगम नोज इलाके में भीड़ न बढ़ने पाए, इसकी जिम्मेदारी एसएसपी राजेश द्विवेदी पर थी। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के दौरान साधुओं को स्नान कराने का इंतजाम भी उन्हीं के जिम्मे था। संगम नोज पर भीड़ जमा होती गई, फिर बड़ी संख्या में लोग बैरिकेड के बगल में सो गए। भीड़ बढ़ी तो बैरिकेडिंग टूटी और सोते हुए लोग कुचले गए। इसके बाद नंबर आता है तीसरे अधिकारी का। 28 जनवरी की देर रात संगम नोज पर करीब 10 लाख लोग इकट्ठा थे। फोर्स कम थी और कुछ ही घंटों में साधुओं का अमृत स्नान भी होना था। भगदड़ के बाद एक वीडियो सामने आया है जिसमें कमिश्नर विजय विश्वास पंत माइक से चेतावनी दे रहे हैं कि भगदड़ मच सकती है, जो लोग सो रहे वो नहाकर जल्दी से जाएं। अगर पंत को पता था कि भगदड़ मचने वाली है तो फिर समय रहते ज्यादा फोर्स बुलाकर हालातों पर काबू क्यों नहीं पाया गया। इसके बाद नंबर आता है चौथे अधिकारी का। संगम नोज का इलाका महाकुंभ के सेक्टर 3 में आता है। ऐसा भी नहीं था कि भीड़ पर नजर रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। सेक्टर 3 के मजिस्ट्रेट विनय कुमार की जिम्मेदारी थी कि वो इस इलाके में भीड़ के बढ़ने पर नजर रखे, उसका आकलन करे और अधिकारियों को जल्द से जल्द इन्फॉर्म करे। पाटून पुल बंद होने से संगम नोज पर जो भीड़ बढ़ रही थी, उसके बारे में विनय कुमार ने जानकारी अधिकारियों से साझा नहीं की। महाकुंभ में ट्रैफिक प्लान बनाने और उसे लागू करने की जिम्मेदारी एडीजे भानु भास्कर पर थी। महाकुंभ के आसपास के जिलों के अफसरों से कोऑर्डिनेशन का जिम्मा भी इन्हीं के पास था। 2 महीने में 80 मीटिंग करने के बावजूद एडीजी भानु भास्कर का बनाया ट्रैफिक प्लान फेल रहा। शहर में एंट्री, मेले में एंट्री, रास्तों का खुलना या फिर बंद होना, गाड़ियों का आना और वीवीआईपी मूवमेंट, सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त दिखी। भगदड़ का शिकार हुई महिलाओं का दावा है कि संगम नोज पर एक झुंड आया था जो धक्केबाजी और मुक्केबाजी कर रहा था, उत्पात मचा रहा था और उनकी वजह से ही भगदड़ की शुरुआत हुई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक विशेष पार्टी का नाम लेकर कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। यूपी पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों को पकड़ा है और पूछताछ की जा रही है। अब ये भी दावा किया जा रहा है कि भगदड़ के दौरान प्रयागराज की मस्जिद और दरगाहों के दरवाजे भी खोले गए थे और मदद की गई थी। असल में क्या हुआ था, अभी इसका कोई सबूत नहीं मिला है। महाकुंभ में जो कुछ हुआ, अब इस पर बाबा बागेश्वर का भी बयान आया है और बवाल मच गया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमले से पहले मैंने कहा था कि साजिश रची जा रही है सनातन को बदनाम करने के लिए, और अब वही हुआ है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर नंद हो या फिर विपक्षी पार्टियां योगी से इस्तीफा मांग रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ अब भयंकर एक्शन मोड में है और दोषियों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। योगी ने शुरुआत से ही हर वक्त खुद महाकुंभ जाकर तैयारियों का जायजा ले रहे थे, लेकिन इसके बाद भी ऐसा हादसा हुआ। क्या आपको भी लगता है कि योगी को इस्तीफा देना चाहिए या फिर इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? रिपोर्ट।